क्या समझते हैं कल का दिन किस पार्टी के लिए अहम होगा? सबसे पहले तो ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ नोटिस जारी किए गए हैं कुछ वज़ीरों और मुशीरों को, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा हैं ये वज़ीर और मुशीर, जो कि अगर ECP के बकौल कोई वज़ीर मुशीर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं हो सकता, तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी क्यों गवर्नमेंट की जानिब से की जा रही है बार बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब, देखें, सीधी सी बात है कि ये पहले बात करते हैं, अगर इस तरह के नोटिस की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के नोटिस हमेशा ही जारी किए जाते हैं। अगरचे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके मुताबिक तो हुकूमत जो है, हुकूमत में शामिल लोग, वुज़रा, ये इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता ही है कि कानून पे कितना को अमल होता है, इसलिए हर दौर में, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या PTI की हुकूमत हो, अब भी आप देखें कि जब भी कभी KP में जहाँ PTI की हुकूमत है वहाँ भी ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो आपको ये सब लोग मैदान में नजर आएंगे। लिहाजा ये जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों को, इन नोटिस को सीरियस नहीं लेते। जो अगर आइन और कानून की बात करें तो उसके तहत तो सरासर ज़्यादती। अब आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। तो कल मजमूई तौर पे पंजाब में 13 हलके हैं सूबाई और असम्बली के मिला के जिनमें ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ भी ये इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे आपको उन हलकों में भी उस तरह से जोरों शोर या बलबला नजर नहीं आ रहा। उस तरह से वहाँ पे आपको इलेक्शन का जो जोशो खरोश है वो देखने में नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि PTI जो है वो एक तरह से इस इलेक्शन से ही बाहर है। मुस्लिम लीग नून एक तरफ मैदान में और दूसरी तरफ PTI के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अगरचे पार्टी ने टिकट तो नहीं जारी किया, लेकिन पार्टी वो ये दावा कर रहे हैं कि जी हम पार्टी के सपोर्ट याफ्ता उम्मीदवार हैं। और PTI ने, अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी शायद खुद उनके अपने लिए भी ये कोई इतनी बेहतर साबित नहीं होगी कि अगर आप अपने मुखालफिन को इस तरह से खुला मैदान दे देंगे तो फिर उसमें फिर आप बाद में ये कहेंगे जी ज्यादती हुई, हमारी सीटें जो हैं हमारी थी, हक हमारा था। जब आप इलेक्शन ही पूरे दिल से नहीं लड़ेंगे, पूरी तरह से मुनज़्ज़म होकर नहीं लड़ेंगे, तो फिर आप किस तरह से कल को ये दावा कर सकते हैं? तो इमरान साहब, आपके वाकिफ़ाने हाल क्या कहते हैं, फिर कल किसका पलड़ा भारी होने वाला है? देखिए, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि पंजाब में कल मुस्लिम लीग नून मैदान मार लेगी और मुस्लिम लीग नून जो है आराम से ये सीटें जीत लेगी। देखना ये है कि अब कल का ज़िमनी इंतखाब किसकी फेवर में जाता है और नून लीग की जानिब से जो तैयारियां की जा रही हैं वो तैयारियां रंग लेकर आती हैं या नहीं, इसी मामले पर बात करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफ़ा रहमान साहब। कल ज़िमनी इलेक्शन का दिन है, इम्पॉर्टेंट डे है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से आप लोगों को कुछ नोटिस जारी किए गए हैं। ये कहा गया है कोड ऑफ कंडक्ट की आपने खिलाफ वर्जी की है। क्या वजह बनी? आपको भी नोटिस मिला? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ वाज़े तौर पर बताई है कि कोई वज़ीर और मुशीर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकता, तो क्यों आप लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं फिर? जी, बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आप पे गोशगुजार करूँगा कि जो मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिस हुआ है और जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के से नॉमिनेट हुए हैं, उन्होंने एक नोटिस दिया है। मैं समझता हूँ गलत फहमी का नतीजा है, क्योंकि मैंने NA 185 की इंतखाबी मुहिम को 1.5 महीना जारी रही है, किसी एक भी कॉर्नर मीटिंग में शिरकत नहीं की, मैंने किसी एक भी रैली में शिरकत नहीं की, ना मैंने कोई डोर टू डोर कैंपेन की। लेकिन मेरा घर जो है वो ज़ाहिर है डेरा गाजी खान के दिल में है, NA 185 के दिल में आप कह सकते हैं। तो हमारा जो पैलेस है तो वहाँ पर ज़ाहिर है लोगों की, अगर आप डेरा गाजी खान गए हुए हैं उन दिनों में, तो लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। और इसी तरीके से हमारे जो पैलेस के साथ एक मलिका ग्राउंड है, उसमें कोई 2 दिन पहले कोई बहुत बड़ी म्यूज़िकल नाइट हुई थी, म्यूज़िकल फंक्शन हुआ जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून के जो बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं, मज़र राही, उसके अलावा जो है रोखड़ी साहब जो हैं, ज़ीशान रोखड़ी, वो उसमें आए। तो वहाँ पर
कुछ पीएमएलएन के तराने गाए और वहाँ पर ज़ाहिर है उस माहौल की मुनासबत से कोई सियासी बात हो गई, उसको इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है। तो मैं समझता हूँ कि जाहिर है अगर वज़ीर आला केपी को नोटिस हो सकता है, तो अगर इलेक्शन कमीशन को महसूस हुआ। हुज़ैफा साहब, फिर ओवैस लगारी साहब, तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह, इनको भी नोटिस जारी हुए हैं, फिर वो भी क्या गलतफहमी का नतीजा? मैं अपना मौक़िफ़ तो बयान कर दूं, मैं तो अपना मौक़िफ़ तो बयान कर दूं। आप मुझे लग रहा है मैं इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो गया हूँ, मुझे आप मेरी बात करने दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल करना आपका हक है, आपका मुझसे लड़ना हक नहीं है। मुझे मेरी बात आप करने दें, फिर मैं ओवैस लगारी साहब पे भी आ जाता हूँ। तो मैंने ये गुजारिश ये की कि तो वो जाहिर है नोटिस उन्होंने मुझे दिया है, तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, अगर वज़ीर आला केपी को वो नोटिस दे सकता है तो ज़ाहिर उन्होंने मुझे भी दिया है, और अगर मेरी पोजीशन से वो एग्री करेगा तो नोटिस वापस ले लेगा, वरना जो कानूनी तरीका है उसको मैं ज़रा जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मैं फेस करूंगा। बाकी ओवैस लगारी साहब अगर उन्होंने कोई कंपेन की है तो वो भी ज़ाहिर है कोई ना कोई वायलेशन सामने आई होगी तो नोटिस हुआ है। तलाल चौधरी साहब भी इसी तरीके से, राना सनाउल्लाह साहब भी। तो ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस गलत दिया, मैं इसकी बिल्कुल ऐसी ना मेरा मतलब है ना मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की है। अब ओवैस लगारी और राना सनाउल्लाह साहब और तलाल चौधरी वो बेहतर पोजीशन में अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकते हैं, मैं ज़रा उनका नुक्ता बयान कर नहीं सकता। एंड मुमकिन है कि उनके पास भी फौजी हो, लेकिन अगर किए गए वायलेशन नहीं होनी चाहिए थी। हुज़ैफा साहब माशाल्लाह आपने अपना मौका बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दिया, और इसमें कोई शक नहीं कि आप क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ वो वाकई ही NA85 का दिल है, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना होता है। ख़ास तौर पे हुकूमती जो लोग हों तो उनके लिए के पास लोग अपने मसले मसाइल भी लेके आते हैं। आपका मौक़िफ़ दुरुस्त मान भी लिया जाए तो सर ये फरमाइएगा कि इस दफ़ा तो वो कहते हैं ना गलियां हो जन सुंजिया विच मिर्ज़ा यार फिरे, PTI उस तरह से इलेक्शन लड़ भी नहीं रही, उस तरह से मुखालिफ भी कोई नहीं है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि हालात मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े साजगार हैं, तो फिर भी ये क्या आप समझते हैं कि उसके बावजूद भी अगर इस तरह के इकदाम किए जाए तो ये क्या वजह क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है हमारे 185 में, NA185 में, और इसी तरीके से अगर आप हरीपुर की बात करें वहाँ पर PMLN का और PTI का जो कैंडिडेट है बड़ा सख्त मुकाबला है, और जो इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर पंजाब में लग रहा है, पीपल्स पार्टी या कोई और उम्मीदवार वो लगा रहा है, तो वही इल्ज़ाम जो है हम जो है वो PTI पर लगा रहे हैं KPK में। तो उम्मीदवार दोनों ज़ाहिर है बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और बड़ा क्लोज कंपटीशन की तवक्को है, इसलिए ज़ाहिर है दोनों फरीकैन पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, और हम चूँकि हुकूमत में हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उस ना सिर्फ कोड कंडक्ट पर अमल करें बल्कि उसकी वायलेशन कम से कम करें। ये मुनासिब नहीं कि 10,000 या 20,000 या 50,000 जुर्माना हम पर आयद हो और हम वो अदा कर दें। इसकी ज़ाहिर एक मेजर पेनल्टी भी है जिसमें 2 साल सज़ा है, नाअहली भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो मेरे ख्याल से हम सबको सोचना होगा, KPK में वहाँ की हुकूमत को सोचना होगा और पंजाब में हमें सोचना होगा, सिंध में पीपल्स पार्टी को सोचना होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट है तो मुझ समेत हम तमाम वुज़रा उसकी वायलेशन अगर ना करें तभी ज़ाहिर है कानून की हुक्मरानी का मज़ा आएगा। अदरवाइज जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट की सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हो जाएंगी और उससे ज़ाहिर है कानून की हुक्मरानी जो है वो कमज़ोर पड़ेगी। ठीक, हुज़ैफा साहब ये भी बताइएगा, PTI के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि NA129 ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून का वाहिद मकसद अवामी वोट डालने की शरह को कम करना है, उनके इस बयानिए पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने बात की है क्योंकि बाकी पंजाब में तो PTI के उम्मीदवार ही नहीं है, उन्होंने बाइकआउट किया है, लेकिन वाहिद हल्का है जहाँ वो लड़ रहे हैं, और अगर उनकी तरफ से इस तरह की बात की गई है तो ज़ाहिर है मुखालिफ उम्मीदवार हैं, वो सामने वाले उम्मीदवार पे कोई ना कोई इल्ज़ाम तो लगाएंगे। लेकिन देखें, इस दफ़ा कोई ऐसी बात और 45 या 47 के सामने नहीं आई या कोई और बात नहीं की गई। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म साहब का और वज़ीर आला साहिबा का यही विजन है कि दोनों उम्मीदवारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ना सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबी मुहिम के दौरान मैसर आए, बल्कि इलेक्शन डे वाले दिन भी लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। और हम इंश्योर करेंगे कि कल 23 नवंबर 13 हलकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और बीइंग दी मेंबर ऑफ फेडरल कैबिनेट हम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के ज़रिए कोशिश करेंगे पूरे मुल्क में इसको क्लोजली मॉनिटर करें, और इलेक्शन कमीशन के जो
कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से हिदायत है उन पर अमल कराएं, और दोनों फ्रीकैन के लिए ना सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और इस तरह के इकदाम को भी डिस्करेज करें, जिससे जहां पर अगर नून लीग का उम्मीदवार जो है उसको ज़्यादा वोट पड़ने हैं तो उसकी जो है पोलिंग की जो शरह है वो स्लो कर दी जाए, या जहां तहरीक इंसाफ को ज़्यादा वोट पड़ने हैं वहां पर वोटिंग की शरह को स्लो कर दिया जाए। इस तरह के इकदाम जो है बेसिकली ये भी प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि इस दफ़ा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, चूँकि इंतखाबात हम करा रहे हैं, पहले इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन हुए वो उस वक्त की हुकूमत ने कराए थे जो भी निगरान हुकूमत थी, इसकी जिम्मेदारी जो है हम पर आयद होगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन इंतखाबात के बाद अवाम का इंतखाबी सियासत और इलेक्टोरल सिस्टम पर एतमाद बढ़े, ना कि कम। अच्छा हुज़ैफा जी, ये फरमाइएगा कि जो पंजाब में 13 नशिस्तें हैं जिन पे कल इलेक्शन होने जा रहा है सूबाई और कौमी की मिला के, तो आप क्या समझते हैं कि कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून इन 13 में से जीतने में कामयाब हो जाएगी? देखें, पीएमएलएन और पीएमएलएन के इत्तेहादी, यानी कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पर मुजफ्फरगढ़ है, वहाँ अलमदार कुरैशी उम्मीदवार हैं, वहाँ हमने अपना उम्मीदवार को टिकट दिए हुए को वापस लिया। इसी तरीके से बाकी हल्के हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी हमारी सपोर्ट कर रही है, माँ सिवाय एक हल्का डेरा गाजी खान के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन तमाम हल्कों में पीएमएलएन और उसके इत्तेहादी जो है वो क्लीन स्वीप करेंगे, और ये 13 की 13 सीटें जो है ये हुकूमती इत्तेहाद के पास आएंगी इंशाअल्लाह ताला। हुज़ैफा साहब, ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन इत्तेहाद का सरबराह बनाने जा रही है पीटीआई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मौलाना अगर अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह बन गए तो क्या हुकूमत को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है मुश्किल? नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बल्कि यू हिट द नेल ऑन द हेड। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब पीटीआई की तहरीक या उसके इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैव द स्ट्रीट पावर, और मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान के उस इत्तेहाद के हिस्सा बनने से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का इत्तेहाद होगा नहीं, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो किसी को इज्जत नहीं दे सकते, और मौलाना फजलुर रहमान एक ख़ानदानी आदमी है। पहले भी वो उनके करीब हुए, लेकिन पीटीआई के जो बानी हैं उनके बयानात और उनके लोगों के एक्शंस की वजह से दूर हो गए। मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का कोई इत्तेहाद कायम होगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं बीइंग डेविल्स एडवोकेट, अगर ये इत्तेहाद हो गया तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। अच्छा हुज़ैफा जी, ये फरमाइएगा कि असद कैसर साहब जो हैं उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं जिन्होंने रिजाइन किया है वो आगे आए और तहरीक को लीड करें। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की कोई सूरत पैदा हो सकती है? नहीं, देखें जी, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी ज़रा 2 साल तक ना सियासत कर सकते हैं, ना इस तरह की कोई तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। कोई उनके खिलाफ कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन नहीं हुआ, जिस तरह इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ हुआ था। उस वक्त जो है एक ज़रा लॉयर मूवमेंट बनी। तो इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस दोनों जो हैं जिनने इस्तीफ़ा दिया है, वो बार से खिताब क्या करेंगे कि हुकूमत हमारा इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ना करती, या चीफ जस्टिस हमारा इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड ना करते। तो बेसिकली उन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने आईनी बेंच से आईनी अदालत बनने से पहले इस्तीफ़ा दे दिया। क्या पता इनमें से कोई बंदा आईनी अदालत का सरबराह लग सकता था, क्या पता किसी को हम आईनी अदालत का जज रिकमेंड करते। तो बेसिकली इन्होंने आईनी तरमीम के फौरी बाद जो इस्तीफ़ा देने का फैसला किया, मैं समझता हूँ कि उससे बात जाहिर हो गई कि ये जो काले कोट हैं उसके अंदर जजेस के रूप में सियासी जो है वो मकासद की तकवीयत और उसको आगे बढ़ाने के लिए इन ओहदों पर बैठे हुए थे। और अगर आज ये किसी बार में जाते हैं या कोई खिताब करते हैं, मेरे ख्याल से अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो 2 साल तक ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उन्हें फेस करना पड़ेंगे जो कानून में मौजूद हैं, और ज़ाहिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको देखेगा। हुज़ैफा साहब, पीटीआई अब एक तहरीक चलाने का तो कह रही है, और जिस तरह से वज़ीर आला केपी ने भी कहा है कि नवंबर में कुछ और दिसंबर में कुछ बड़ा होने वाला है, आपके ख्याल में क्या होने वाला है ऐसा जिसकी निशानदेही की गई है वज़ीर आला केपी की जानिब से? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से तो वज़ीर आला केपी के बेहतर बता सकते हैं कि क्या होने वाला है या वो क्या करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है अपोजिशन में जो लोग होते हैं उनकी ज़ाहिर है उम्मीद और आस होती है अपने वोटर को मोबिलाइज रखने के लिए,
अपने वर्कर्स को चार्ज रखने के लिए इसी तरह के बयान वो देते हैं ताकि हमारा वोटर वर्कर चार्ज रहे। और अब ज़ाहिर ज़मीनी इंतखाबात भी सर पर हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। और अगर आप भी ज़ाहिर एक न्यूट्रल एनालिस्ट हैं, एक अच्छी एंकर हैं, आप भी चीज़ों को परख रही हैं, तो मेरे ख्याल से सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं। आईनी तरामीम हो चुकी हैं और तमाम इदारे अपनी हदूद व क़यूद में हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हुई है, पाकिस्तान दोबारा से टेक ऑफ कर रहा है। तो मौजूदा सूरत हाल में मुझे नज़र तो नहीं आ रहा कि कोई ऐसी कन्फ्रंटेशन किसी भी तरफ से हो सकती है जिसके बाद हुकूमत को खतरा लाहक हो। लेकिन अगर वज़ीर आला KPK ने बात की है तो उनका बयान तो मुझे सिर्फ सियासी हवाले से ठीक है, सियासी बयानी पर मुनहसिर है उनकी ये स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुज़ैफा रहमान साहब मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि कल